औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं होमियो फिजिशियन डॉक्टर आसिफ अजीज अंसारी, डिस्ट्रिक्ट माइक्रोस्कोपिस्ट, महकमा सेहत मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान। ऑनरी लेक्चरर, एम्स पैरामेडिकल कॉलेज मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान। मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक, इस्लामाबाद, पंजाब, पाकिस्तान। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है बालों का गिरना और टूटना। और आज की इस वीडियो में हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे कि बाल गिरने की क्या वजूहात हैं, बाल गिरने की रोकथाम के लिए हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। नंबर 3 पर इसका इलाज बिल ग़िज़ा क्या है और इसके लिए कौन कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जा सकता है। और नंबर 4 पर हम पढ़ेंगे कि इसका होम्योपैथिक तरीका इलाज क्या है। नंबर 5 पर हम जानेंगे कि इसके इलाज के लिए होम्योपैथिक की कौन कौन सी मेडिसिन है। तो बगैर टाइम जाए किए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। मौजूद ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले जानेंगे हम इसकी वजूहात के बारे में कि ये बीमारी क्यों होती है, क्यों गिरते हैं और किस वजह से ये बाल टूटते हैं। बाल गिरने के केस मर्दों में पहले ज्यादा होते थे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से ख़वातीन में बाल गिरने के केस ज्यादा देखने को सामने आ रहे हैं। क्योंकि इसकी एक अहम वजह यह है कि ख़वातीन को कम एज में ही हेयर स्ट्रेटनर यूज करने की आदत हो गई है, क्योंकि हमारे बाल केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं और वो बार बार इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी बढ़ती हुई उम्र भी आपके बालों के गिरने की वजह हो सकती है। आपके बाल गिरने की वजह जेनेटिकल भी हो सकती है। अगर आपके वालदा या वालिद किसी एक के बाल कम हैं, तो यह भी हो सकता है कि आपके बाल भी मौरूसी तौर पर कम हो। आजकल के नौजवान बहुत ज्यादा हेयर जेल यूज करने लग गए हैं और बहुत ज्यादा कलर लगाने लग गए हैं कम एज में। और कलर लगाने की ये इंतहा हो गई है कि वो आए दिन बालों में मुख्तलिफ कंपनी के कलर लगा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे बाल केराटिन प्रोटीन के होते हैं और केराटिन प्रोटीन को इन हेयर कलर और हेयर जेल से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से कम एज में उन लोगों के बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपकी डेली की न्यूट्रिशन बेहतर नहीं है तो भी आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपके जिस्म में हार्मोन्स की खराबी है, इस वजह से भी बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। मसलन मर्दों में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का खराब हो जाना और खवातीन में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का खराब हो जाना, जिसकी वजह से सर के बाल तो गिरते हैं और साथ ही उनके चेहरे पर भी बाल निकल आते हैं। आपके जिस्म में प्रोटीन की कमी, नमकियात की कमी, विटामिन की कमी और खून की कमी भी आपके बाल गिरने की वजह हो सकती है। आपने सुकूनावर और खून को पतला करने वाली मेडिसिन का बहुत ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया हो, या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया हो, जिस वजह से बाल गिरना स्टार्ट हो सकते हैं। बालों पर टॉवल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके ज्यादा इस्तेमाल से भी बाल टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप हमाम में जाते हैं तो वहां पर भी किसी और का कंगा और टॉवल इस्तेमाल करने से परहेज करें। इसके बाद हम बात करेंगे आपका रहन सहन, आपका एनवायरनमेंट, आपका कामकाज, आपका कारोबार क्या है, क्योंकि ये सब चीजें भी आपके बालों पर असरअंदाज होती हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा डस्ट और पॉल्यूशन की वजह से आपके बालों की नशोनुमा पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। साबुन का इस्तेमाल बालों पर हरगिज ना करें, क्योंकि साबुन आपकी चेहरे और जिल्द के लिए तो ठीक है, लेकिन बालों की नशोनुमा के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है, जिसकी वजह से आपके बाल गिरना स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आपने बालों की सही तरीके से केयर ना की तो आप हेयर फॉल का शिकार हो सकते हैं। आपको बहुत कम एज में गंजापन आ सकता है, जिसकी वजह से आपको PRP
प्लाज्मा रिच प्रोटीन जैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा या फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। पीआरपी एक तकलीफदेह अमल है। अगर आप चाहते हैं कि बालों की सर्जरी से आप बचें तो आप इस वीडियो को गौर से देखें और इन तमाम हिदायत पर अमल करें जो इस वीडियो में आपके लिए बताई जा रही हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें आपके हर सवाल का जवाब दिया जा रहा है। अब बात करेंगे हम इसके तीसरे टॉपिक की कि बालों को गिरने से बचाने के लिए हमें क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। कि रोजाना रात को सर पर ऑयल लगाकर सोएं। अगर हल्की सी मालिश कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा देर तक धूप में खेलने से या काम काज करने से परहेज करें। बाइक चलाते वक्त हमेशा सर पर कैप या हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि तेज हवा के तसल्सल से बालों के हेयर रूट डैमेज होते हैं और जिसकी वजह से बाल गिरना और टूटना स्टार्ट जल्दी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके तीसरे टॉपिक पर कि हम किस तरह इसका ग़िज़ा के जरिए इलाज कर सकते हैं। अपनी रोजमर्रा खुराक में दूध, अंडे, सेब, केले और फिश का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। कोल्ड ड्रिंक पीने से गुरेज करें। रोजाना रात को दूध जरूर पिएं, क्योंकि आजकल के नौजवान चाय और कॉफी तो शौक से पीते हैं लेकिन दूध दिलचस्पी से नहीं पीते। चाय और कॉफी अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो दूध में ग़िज़ाइयत है उसका मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। रोजाना की खुराक में सेब, केले, फ्रेश जूस और फ्रूट का रेगुलर इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं हम इसके चौथे टॉपिक की तरफ कि इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं। तो उन मेडिसिन के नाम आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। सबसे पहले आपने लेना है आर्निका हेयर ऑयल, आर्निका शैम्पू, आर्निका क्यू पावर में, जिब्रांडी क्यू पावर में। अब इन मेडिसिन का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूं। आर्निका हेयर ऑयल रात को सोने से पहले अच्छी तरह पूरे सर पर लगा लें और चेहरे के करीब जो कलम होती है कान के करीब, उस पर भी लाजमी लगाया करें। सुबह उठकर आर्निका शैम्पू से आपने अच्छी तरह सर को धो लेना है और नहाने के थोड़ी देर बाद दोबारा हल्का सा आर्निका हेयर ऑयल बालों में लगा लेना है और पूरा दिन लगा रहने देना है। आर्निका क्यू पावर में 20 कतरे आपने सुबह पीने हैं 1 घूंट पानी में नाश्ते के 30 मिनट बाद, और 20 कतरे असर के बाद शाम को 1 घूंट पानी में मिलाकर पीने हैं। जिब्रांडी क्यू दोपहर को 20 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर पीने हैं और रात को 20 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर पीने हैं। ये मेडिसिन और ये कोर्स आपने तब तक जारी रखना है जब तक आप अपने बालों से मुतमईन ना हो जाएं। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इनके हमेशा बेहतरीन रिजल्ट सामने आए हैं और होम्योपैथिक तरीका इलाज तकरीबन 200 साल पुराना है। जर्मनी के अलावा फ्रांस, हांगकांग, अमेरिका, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, बरतानिया, जापान, चीन, कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के 60 बड़े ममालिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है और आज तक इसके कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आए। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बताता चलूं कि इन मेडिसिन का मैंने अपने क्लिनिक की प्रैक्टिस के हवाले से बताया है। आपकी बीमारी के हवाले से, आपकी सिम्टम के हवाले से आपकी मेडिसिन मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, तो लिहाजा मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि हमेशा मुस्तनद होम्योपैथिक डॉक्टर से ही इलाज करवाएं, क्वालिफाइड पर्सन से ही अपना चेकअप करवाएं, हमेशा अच्छी कंपनी की मेडिसिन ही परचेज करें। दवा का बिल्कुल सही टाइम पर और सही तरीके से इस्तेमाल ही आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से हमें शिफा नहीं मिली, जबकि वो इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। जब याद आई इस्तेमाल कर लिया और जब भूल गए तो भूल गए, तो ये तरीका गलत है। नाज़रीन, मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इसके अलावा किसी और बीमारी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे क्लिनिक का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नजर आ रहा होगा।
मौजूद ख़वातीन और हजरात, उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो होगा वीडियो में वो होगा बालचर एलोपेशिया आर्टिका। जो आपने देखे होंगे कि बालों पे या बैक साइड पर पैचेस बन जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, बालों का एक गुच्छा सा उड़ जाता है, उसको कहते हैं बालचर एलोपेशिया आर्टिका। अगली वीडियो हमारी उस टॉपिक पे होगी और वक्त के साथ साथ हर बीमारी के टॉपिक पर हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, शुक्रिया।